जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा डर था कि मोदी के वाराणसी आने से पहले लोगों को करा दिया हाउस अरेस्ट। एम्बुलेंस में तड़पते रहे मरीज, मुस्कुरा करके निकल गए मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर क्यों एक ऐसे शख्स को जो खुद को वाराणसी का बेटा, काशी का बेटा, गंगा मां का बेटा बताता है, अपने ही घर में जाने से उसे इतना डर लगता है कि दूसरे लोगों को हाउस अरेस्ट करा दिया जाए, घर में कैद करा दिया जाए, और शख्स की टीम के लोग इतने ज्यादा डरे हुए हों कि सड़क पूरी खाली करा लिया जाए। एम्बुलेंस में मरीज तड़पते रहें, एम्बुलेंस के अंदर प्रेग्नेंट लेडीज, महिलाएं तड़पती रहें, मगर पुलिस इतनी निर्दयी हो जाए कि उन लोगों को निकलने ना दिया जाए। आखिर विरोधियों से बनारस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ऐसा डर है जिसके बुनियाद पर वो सुनसान रास्ते पर अकेले जाना चाहते हो? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 2-3 राउंड में जिस तरीके से वो पिछड़े थे, उसका असर उनके दिमाग पर इस तरह हावी है कि अब किसी तरह का कोई विरोध दिखना नहीं चाहिए? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है और बनारस के लोगों से जुड़ी है। दोस्तों, हुआ क्या है, आपने देखा अभी एक दिन पहले विपक्ष के नेता संसद में राहुल गांधी जब अपने चुनावी क्षेत्र पहुंचे रायबरेली, बीजेपी के मंत्री उनकी गाड़ी को रोकने लगे। विरोध प्रदर्शन ऐसा कि पुलिस और मंत्री मानो सब कोई लग गया हो। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही चुनावी क्षेत्र वाराणसी पहुंचते हैं तो फिर वहां पर सारे रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। कोई भी उस रूट से आ जा नहीं सकता है एक दिन पहले से ही। क्या कोई शख्स जिसे अपनी मां कहता हो अपने मां के घर पर पहुंचेगा तो अपने मां बाप को, अपने लोगों को परेशान करेगा? आखिर क्यों एम्बुलेंस में महिलाएं तड़पती रहीं और क्यों विरोधी नेताओं को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया? आपको जल्दी से वीडियोस दिखाते हैं और जल्दी से पूरी खबर दिखाते हैं। दोस्तों, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय। ये वही अजय राय हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके लोकसभा के 2024 के चुनाव में शुरुआत के कुछ राउंड में पीछे ढकेल दिया था और ऐसा लगा था कि मोदी साहब हार जाएंगे। उन्हीं अजय राय को उन्हीं के घर में वाराणसी में कैद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वीडियो आपको दिखाते हैं। उस वीडियो को शेयर करते हुए अजय राय ने लिखा कि पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएंगे, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएंगे। कांग्रेस का हर बबर शेर कार्यकर्ता गली गली, गांव गांव से विरोध करेगा, आवाज देगा। हम तो मना कर रहे थे, हम भी ऐसे जाने का समय नहीं है ना, हम तो यही है कि कोई आने का समय नहीं है। तो गलत समय आया खाना, आप लिख के दीजिए, रोकना है। बाहर आओ, तुम्हें करो। ठीक सर, सर। मगर दोस्तों, इसके आगे जो हुआ और जो दूसरी खबर इसी से भी आपको जो दिखाने जा रहा हूं, उसने मोदी, शाह और योगी के पुलिस प्रशासन और सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। वाराणसी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश, देश में लोगों के मन में मोदी, शाह, योगी के खिलाफ शायद आक्रोश भर दिया हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीते वर्षों में मोदी ने कथित तौर पर 2 ऐसी खबरें प्लांट करवाई थीं जिसमें उन्होंने अपने काफिले को रोक करके एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता दिया था। ऐसी खबरें आपने खूब पालतू मीडिया में देखी होंगी, मानो ये एक इवेंट का हिस्सा हो। और उस वक्त जितने कैमरे थे, महज एक कैमरा उस एम्बुलेंस पर फोकस कर रहा था और दूसरे सारे के सारे कैमरे आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, सब के सब माननीय मोदी जी पर फोकस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस को अपना काफिला रोक करके आगे बढ़ाया था। मगर दोस्तों, अब क्या हुआ? कौन सी हताशा है?
ये 240 सीटों पर खिसकने की हताशा है, या बनारस के अंदर जहां पर वो खुद गए थे पहली बार 2014 में चुनाव लड़ने, कहा था कि मैं यहां पर आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मुझे गोद ले लिया है। तो मां गंगा कहने वाले मोदी जी अपने उस चुनाव क्षेत्र के लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। खबर देखिए, मोदी के वाराणसी पहुंचने से पहले वाराणसी में खास लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, तो आम लोगों को, मरीजों को एम्बुलेंस में चित्कारने के लिए, तड़पने के लिए घंटों रोक कर रखा गया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस वीडियो को भी शेयर करके लिखा, वाराणसी में वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल, विधायक, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आज बाबतपुर चौराहे पर एम्बुलेंस आधे घंटे से ज्यादा जाम में फंसी रही, मरीज तड़पता रहा। क्या जनता की जान से ज्यादा अहम है वीवीआईपी का मूवमेंट? आपने सुना होगा दोस्तों, राजनीति में अक्सर कई सारे लोग नैतिकता की दुहाई देते हुए कहते हैं कि हम वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। अरविंद केजरीवाल का नाम आपके जहन में आ रहा होगा, मगर कैसे फिर वो उसी में रच बस गए थे, भी आपने देखा। अब सोचिए दोस्तों कि हो क्या रहा है, आखिर ऐसा भी क्या है? क्या बनारस पहुंचने से पहले खास लोगों को उनके घरों में कैद करवा दे रहे हैं, आम लोगों को अस्पताल नहीं पहुंचने दे रहे हैं, रास्तों पर चलने नहीं दे रहे हैं, उन रास्तों पर जिन रास्तों का रोड टैक्स आम जनता देती है, जिन रास्तों से आपको गुजरना है, उन रास्तों पर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। मानते हैं आप माननीय हैं, मानते हैं आप प्रधानमंत्री हैं, मानते हैं आपका लाव लश्कर, सिक्योरिटी, सब कुछ वहां से गुजरने वाला है, मानते हैं आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो फिर सुरक्षा तो गांधी परिवार की भी महत्वपूर्ण थी। सुरक्षा तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की भी महत्वपूर्ण थी, जिनके खानदान के लोगों को किस तौर पर इसी देश में जान देते हुए, जान लेते हुए उनकी हत्याएं होती हुई देखी हमने। मगर आपने उनके साथ में क्या किया था? आप जब सत्ता में आए तो गांधी परिवार की सिक्योरिटी आपने छीन ली, आपने एक ऑर्डर पास किया और एसपीजी सिक्योरिटी छीन ली गई। आप रोजाना अपने रैलियों में, अपने भाषणों में कुछ भी बोलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। मगर राहुल गांधी ने एक मोदी सरनेम को लेकर के जिस अंदाज में नीरव मोदी के भगोड़े जैसे शख्स को लेकर के एक सांकेतिक जुमला क्या कहा, आपने उनके खिलाफ में कार्रवाई करवा दी, अदालती कार्रवाई भी हुई, केस हुआ और तत्काल आनंद फानन उनकी सदस्यता छीने गई, उनके घर से निकाल दिया। क्योंकि होता है ऐसा, अगर सांसदी जाएगी तो निकाला जाएगा। मगर आपकी तत्परता, आपकी जल्दबाजी उस वक्त देखने को मिली थी दोस्तों। और फिर क्या हुआ? देश में इंसाफ का राज है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दूसरी अदालतें जिन्होंने उनकी सदस्यता को बहाल किया, घर भी दिलाया। तो क्या आप और आपकी पूरी की पूरी टीम डरी हुई है? दोस्तों आखिर ऐसा डर क्या है कि जिस बनारस को, जिस काशी को आप क्योटो बनाने की बात करते थे, दावा और वादा करते थे, वहां जाकर के स्थितियों को देखें। ऑफ द कैमरा लोग किस तौर पर अपशब्द, अब्यूजिंग वर्ड्स के साथ में आपको याद करते हैं। क्या इस वक्त किसी को याद है कि इस सरकार में कितने गांव को किस किस लोगों ने गोद लिया था और ये कहा गया था कि उस गांव को हम शहर जैसा बना देंगे, स्मार्ट सिटी के बारे में बातें की गई थी। जमीन पर स्थिति क्या है दोस्तों? मगर एक डरा हुआ, क्या वाकई डरा हुआ प्रधानमंत्री, जिसके पहुंचने से उसकी डरी हुई टीम उसके पहुंचने से पहले वहां पर इस किस्म का माहौल उत्पन्न कर देते हैं। कांग्रेस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के हाउस अरेस्ट करने पर वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने राहुल गांधी जी के वोट चोरी मामले को उजागर करने के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट को बेनकाब किया। इसी बौखलाहट का परिणाम है कि बीजेपी सरकार ने देर रात पुलिस भेजकर प्रदेश अध्यक्ष जी को हाउस अरेस्ट कर करके अपना बनारस जाने पर पाबंदी लगा दी। यानी कि उनका घर बनारस में, अजय राय का, उनका चुनावी क्षेत्र, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि, लेकिन आपको उनके घर से उनको कैद करके मुझसे निकलने नहीं दे रहे हैं। आगे लिखते कांग्रेस की यह कदम न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि तानाशाही मानसिकता को भी उजागर करता है। विरोध प्रदर्शन करना, जनहित के मुद्दे को उठाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन मोदी सरकार जनता से जुड़े सवालों से भाग रही है, सच्चाई सामने आने से डर रही है। कांग्रेस पार्टी इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है, जनता से अपील करती है कि इस तानाशाह प्रवृत्ति के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। दोस्तों ये स्थिति है। मानते हैं वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो फिर इंतजाम किए जाते हैं, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा की बात तो होगी है। मगर क्या ऐसा
हमने देखा ना, बिहार में आपको दिखाया था, बिहार बंद के दौरान पहली बात तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद माफी मांगनी चाहिए थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से, क्योंकि उन्होंने बहुत अपशब्द उन लोगों के लिए कहे। मगर जो शख्स कांग्रेस पार्टी का नहीं, जिस शख्स का कोई लेना देना राहुल और तेजस्वी से नहीं, उसके लिए नैरेटिव एक झूठा फैलाया गया कि साहब माफी मांगे राहुल गांधी, गाली दी गई प्रधानमंत्री की मां को। और उसके बाद क्या हुआ, उस बंद में क्या क्या नहीं हुआ। महिलाएं तड़पती रहीं, बच्चों के साथ में, पति पत्नी के साथ में, औरतों के साथ में किस तरीके से छेड़खानी की गई, बदजुबानी की गई, धक्का मुक्की की गई। और सारे के सारे गोदी डॉगी पालतू मीडिया सत्ता के कथित तौर पर, मैं ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मगर मीडिया मेन स्ट्रीम किस तौर पर आंखें बंद किए रहा। और फिर काशी में जिस जगह को आप अपनी मां बताते हो, जिस जगह को आप अपना परिवार बताते हो, जिस जगह के लोगों के लिए आप स्नेह जताते हो, और वहां जाने से आपको डर लगता है। मानते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है और उनका 1 दिवसीय दौरा मोदी के साथ में बनारस में था, वहां बातचीत होनी है। आप डरे हुए हैं कि अगर वहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सामने अगर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग गए तो फिर मामला खराब होगा, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होगी। तो फिर आपने मंत्री क्यों भेजा था राहुल गांधी के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए, वो भी थथरई के अंदाज में? यह हालात हैं दोस्तों। फिलहाल आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय बिना झिझक लिखें संवैधानिक शब्दों में। बहुत शुक्रिया।